नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। आज का जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ स्टेट के ऊपर। देखिए, इस सीरीज में इससे पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रोल ऑफ स्टेट। आज हम क्लास में देखेंगे एक जो स्टेट का रोल है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, एंशिएंट टाइम से लेके आज क्या स्टेट रोल परफॉर्म कर रही है। तो आपने पढ़ा है, देखा है कि पहले जो स्टेट मेरली क्या एक रेगुलेटर या मेरली क्या है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर लेके आया करते। चाहे आप एंशिएंट टाइम से देख लें तो एंशिएंट टाइम आप देखा ना, राजाज हुआ करते, उन्होंने जो कह दिया, जो कानून ला दिया वो ही हुआ करता। फिर आप देखिए पूरा इवोल्यूशन देखेंगे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। मिडेवल इंडिया आया, फिर मॉडर्न इंडिया आया, और आज हम कंटेम्प्रेरी बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी में भी मैंने जो एवोल्यूशन है रोल ऑफ स्टेट का, उसको कई पार्ट्स में उससे जो है मैंने इराज में मैंने क्लासिफाई किया है कि किस तरीके से पहले रेगुलेटर था, फिर वेलफेयर हुआ, कैसे अब जो है स्टेट एक फैसिलिटेटर बन गया है, कैसे टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन बन गया है, कैसे जो स्टेट है गवर्नेंस की बात करता है, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस की बात करता है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है उसको समझेंगे। फिर बताएंगे आज जो स्टेट वर्ल्ड में कोई भी स्टेट हो, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, कोई भी स्टेट हो, वो क्या रोल परफॉर्म करती है, कैसे वो परफॉर्म करती है, इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पूरा, मैंने इसको इन इराज में क्लासिफाई मैंने किया है स्टेट, रोल ऑफ स्टेट को और कैसे इवॉल्व हुआ है। पहले मैं लेता हूं एंशिएंट इरा, जिसमें हम ट्राइबल से अर्ली किंगडम्स की हम बात करते हैं। देखिए ट्राइबल से अर्ली किंगडम, इसमें क्या है जो रोल क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड रिलीजियस ड्यूटीज की बात करते हैं। देन हम क्लासिकल स्टेट्स की बात करते हैं। क्लासिकल जो स्टेट्स है, जो इरा है, वो 500 बीसी से जो आप देखते हैं 500 सी है, जिसमें रोल क्या है, एम्पायर बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कोडिफाइड लॉज। देन मिडेवल इरा की बात हम करेंगे, जिसमें थियोक्रेटिक, फ्यूडल एंड मिलिट्री फंक्शंस। देन अर्ली मॉडर्न इरा, जिसमें आप देखेंगे सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज, कॉलोनियल एक्सपेंशंस। देन आप देखेंगे उसके बाद एनलाइटमेंट एंड लिबरल स्टेट, तो इसमें 17th 18th सेंचुरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल राइट्स। तो आप देख रहे हैं कि जो रोल ऑफ स्टेट अभी तक कैसे इवॉल्व हुआ है। एंशिएंट इरा में क्या था कि जो स्टेट ऐसी प्रोटेक्शन करती थी, आपको ऑर्डर प्रोवाइड करती थी और रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करती थी। फिर क्लासिकल स्टेट में जो 500 बीसी से 500 सी है, उसमें एम्पायर बिल्डिंग हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन, कोडिफाइड लॉज आए। देन मिडेवल इरा, जिसमें थियोक्रेटिक, फ्यूडल एंड मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म करे। देन अर्ली मॉडर्न इरा, जिसमें सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज, कॉलोनियल एक्सपेंशन था। देन एनलाइटमेंट एंड लिबरल स्टेट, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात हुई, इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई। फिर आप देखते हैं इंडस्ट्रियल इरा, जो कि आपका 1800 से 1914 में आता है, जिसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म से अर्ली वेलफेयर स्टेट। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर इरा, जो 1945 से टिल 1990 हम लेते हैं, जिसमें आपका वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंटल स्टेट है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरल इरा, जिसमें आप देखते हैं रोल क्या है, फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। एंड देन लास्ट इज कंटेम्परेरी इरा, जिसको हम स्मार्ट स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्टेट भी बोलते हैं। आइए इसमें थोड़ा हम देखते हैं कैसे क्या फंक्शन परफॉर्म करता था, क्या उसमें फोकस क्या था, क्या स्टेटस था, हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे पहला जो है एंशिएंट इरा, जो ट्राइबल से अर्ली किंगडम्स, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले रोल क्या है। रोल क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मींस प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखती कि लॉ एंड ऑर्डर लेके आए और अपनी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। तो ये इरा है जब जो किंगडम्स है, जो आप देखते हैं जो ट्राइबल किंगडम्स है, उनको चीफ जो है वो उसको क्या करते थे, हेड करते थे। ऐसी आप यहाँ पे राजाज की हम बात करते हैं, राजाज इन इंडिया आप देखते हैं ना, राजाज इन इंडिया, तो ये वो टाइम है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वन ऑफ द बेस्ट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ने किंग की ड्यूटीज लिखी हुई है कि किंग की ड्यूटी क्या है कि धर्म को, एक राइटियस ऑर्डर को जो है अपहोल्ड करना है। तो ये आपने देखा एंशिएंट इरा में। ऐसे ही हम देखेंगे क्लासिकल स्टेट्स, जो आपकी 500 बीसी से 500 सी के है, इसमें मेजर बताया ना मैंने, इसमें बताया क्या रोल है, एम्पायर बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉज को कोडिफाई किया गया। इसमें आप देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का राइज हुआ है, टैक्सेशन सिस्टम का राइज हुआ, यहाँ पे
स्टैंडिंग आर्मीज बनाई गई यहाँ पर। तो रोमन अंपायर की बात करें जहां पे आपका सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस किया गया, लीगल कोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया यहाँ पे। और इंडिया की बात करें वही मॉडर्न अंपायर आपने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, तो मॉडर्न अंपायर में अर्थशास्त्र जो कौटिल्य बाय कौटिल्य डिस्क्राइब किया कि एक जो सेंट्रलाइज स्टेट है उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी मींस इकोनॉमिक स्फीयर में जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेगी, ये सारा क्या वेलफेयर होगा, ये सारा किसने दिया, अर्थशास्त्र में किसने, कौटिल्य ने प्रोवाइड किया मॉडर्न अंपायर के टाइम। वहीं आप देखिए मिडेवल इरा की बात मैं करूं तो इसमें क्या थियोक्रेटिक रोल था, फ्यूडल था, मिलिट्री फंक्शंस थे इसमें। तो आप देखते हैं यूरोप के अंदर फ्रेगमेंटेड फ्यूडल स्टेट्स थी जो मोनार्क्स और लॉर्ड्स के अंदर थी। ये वो इरा है जहां पे आपको लॉयल्टी अपनी जो है प्रूफ करनी पड़ती थी रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू किंग, बेसिकली मोनार्क मींस। और यहाँ पे आप देखेंगे वीक वेलफेयर कम था और जो लैंड पे भी काफी राइट था स्टेट का, ये वो इरा है। तो यहाँ पे जो यूरोप की बात हम करें, जो चर्च है, चर्च का जो है रोल, जो चर्च को टाई कर दिया गया, द रोल जो रोल है स्टेट का वो टाइड कर दिया गया इससे चर्च, द रोल ऑफ स्टेट वाज टाइड विद दिस चर्च ऑल्सो। तो आपके लैंड पे कंट्रोल था। इंडिया में आपने दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल अंपायर जो बेसिकली आप देखते हैं ना कि टैक्सेशन पे फोकस करते थे, मिलिट्री पे, और जो लॉ बेस्ड किस पे था, जो लॉ था वो भी किस पे, रिलीजन के ऊपर बेस्ड था। पॉइंट ये मिडेवल की हमने बात की, तो आप देखा एंशिएंट देखा, क्लासिकल देखा आपने, मिडेवल इरा देखा। अब हम देखिए आगे आते हैं, वहीं हम बात करते हैं अर्ली मॉडर्न इरा की। तो इसमें रोल वो देखिए अर्ली मॉडर्न इरा जो आपका 1500 से 1800 सी आता है आपका, तो इसमें सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज और कॉलोनियल एक्सपेंशन था। तो ये वो इरा है जहां पे नेशन स्टेट्स का जो है इमरजेंस हुआ यूरोप के अंदर, फ्रांस आया, इंग्लैंड आया, बात करते हैं। ये वो इरा है जहां पे एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट्स का राइज हुआ कि जो मोनार्क्स है उनके पास सारी पावर थी, टोटल पावर थी मोनार्क के पास। वहीं ये वो इरा है जहां पे मर्केंटलिज्म जो है स्टार्ट हुआ, मतलब जो ट्रेड है वो ट्रेड भी क्या था, स्टेट कंट्रोल था, मीन जो, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की यहां हम बात करते हैं। वहीं आप नेक्स्ट इरा आएंगे एनलाइटनमेंट और लिबरल स्टेट, तो 17th और 18th सेंचुरी की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये इरा वो है जहां पे एनलाइटनमेंट मतलब कि यहाँ पे नई नई थ्योरीज आई, ये नए थिंकर्स आए। तो जैसे कि यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करी, इसमें कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्लियर, गवर्नमेंट का रोल क्या है, लिमिटेड है। दूसरा इसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात करी, तो इसमें आप होब्स, लोके, रूसो, इनका यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई, रूल ऑफ लॉ की बात हुई कि पहले क्या था कि राजा जो मोनार्क है वो ही कानून एक तरह से, यहाँ पे क्या नहीं, कानून किंग है, यहाँ पे क्या है, कानून किंग। तो रूल ऑफ लॉ की बात करी, राइट्स की बात हुई। तो यही वो इरा है जहां पे डेमोक्रेटिक आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इनका जन्म हुआ। वैसे इतना पॉइंट क्लियर। तो आपने देखा मॉडर्न इरा, एनलाइटनमेंट, लिबरल स्टेट। देन आप देखते इंडस्ट्रियल इरा जो आपका 1800 से 1914 की बात है, तो इसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म टू अर्ली वेलफेयर स्टेट। देखिए ये वो है जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स है उन्होंने प्रमोट किया लेसेस फेयर स्टेट, मतलब सरकार का रोल कम से कम होगा, कम इंटरवीन करेगी, जितना भी जो प्रोडक्शन, जितनी भी ग्रोथ है उसके जो आपका उसमें सरकार कम से कम जो है रोल प्ले करेगी। ये वो इरा है जहां पे इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो रहा था, बच्चे इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो रहा था। तो ये वो इरा है जहां पे लेबर रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट, इतना पॉइंट कर, एजुकेशन पॉलिसीज लेके आई। तो जैसे ब्रिटेन में फैक्ट्रीज एक्ट आया, इंडिया की जो कॉलोनियल स्टेट ने क्या करा, रेलवे को इंट्रोड्यूस यहां पे किया। अब देखिए नेक्स्ट आप देखते हैं कि 1945 ऑनवर्ड्स अब थोड़ा स्टेट ने अपना रोल चेंज किया वेलफेयर स्टेट की तरफ, डेवलपमेंट रोल की तरफ। तो ये इस टाइम पे कीनीजियन इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, मतलब कि क्या बोला, जो स्टेट का रोल है ना, जो इंटर की स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर। तो यहीं पर ही वेलफेयर स्टेट्स इमर्ज हुई यूरोप के अंदर। तो क्लियर।
और आप देखते हैं नए इंडिपेंडेंट नेशंस आए, इंडिया, अफ्रीकन नेशंस, इन्होंने भी डेवलपमेंट रोल को जो है अडॉप्ट इन्होंने किया। और यही वही टाइम है, आप देखते हैं इस टाइम पर कि इंडिया के 5 ईयर प्लान्स आए, आप देखते हैं ये वो टाइम है डेवलपमेंट के लिए सरकार के लेके आई। सरकार ने नेशनलाइजेशन किया, पीएसयूज आए, पीएसयूज आए, क्लियर। तो ये टाइम, तो आप देख रहे हैं देन उसके बाद 1990 2010 जो अब जो रोल हुआ क्या है, अब सरकार ने देखा भी अब गवर्नमेंट का क्या है कि अब गवर्नमेंट बन गई है फैसिलिटेटर और रेगुलेटर, सीधी सी बात है पूरे ग्लोबल हर जगह बिल्कुल। कमांड इकोनॉमीज जो आप देखते हैं इसमें उनका डिक्लाइन हुआ, और दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन का जो है आप देखते हैं राइज हुआ, डीरेगुलेशन हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी इसके अंदर। ये वो टाइम है जब इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आया था 1991 में, इतना पॉइंट। तो ये अब देखिए देन कंटेम्प्रेरी 2010 से प्रेजेंट, तो इसमें क्या रोल क्या है, स्मार्ट स्टेट आया, वेलफेयर टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। अब हम बात करते हैं स्टेट क्या बन गया, स्टेट इज नाउ मार्केट फैसिलिटेटर, स्टेट इज नाउ वेलफेयर प्रोवाइडर, स्टेट इज नाउ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन बेसिकली। तो आप यहां देखते हैं अब जो स्टेट है वो रिस्पोंड करती है कॉम्प्लेक्स इश्यूज की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ। स्टेट अब बात करती है किसकी, एथिकल की तरफ, स्टेट बात करती है मॉरल लीडरशिप की बात करते हैं। अब हम गवर्नेंस की बात, डिजिटल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, हम पॉवर्टी हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात, कितना पॉइंट पे हम बात करें, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इसकी हम जो है बात हम करते हैं। कि आप जो देखते हैं अब जो रोल है काफी स्मार्ट, अब जो है फैसिलिटेटर का रोल स्टेट प्रोवाइड करती है, इतना पॉइंट। तो देखिए अगर आपको आंसर में लिखना है, कभी बता दें एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में, तो सिंपल बताता हूं आपको मैं कि आप जस्ट एक हुक पॉइंट देंगे इंट्रो में कि फ्रॉम एंशिएंट से फ्रॉम मेयरली अ लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट होती है, उससे क्या हुआ कि स्टेट ने क्या रोल अपनाया अप टू मॉडर्न इंडिया, जो बताते हैं कि स्टेट वाज अ रेगुलेटर, बेसिकली क्या है रेगुलेटर, और जो है लाइफ सिक्योरिटी प्रोवाइड प्रोटेक्ट करेगा। और मेनली आप देखते हैं टिल 1990s तक ना बच्चे, टिल 1990s तक जो है स्टेट वाज अ, कहने की बात है कि वेलफेयर डेवलपमेंट रोल लिया, लेकिन मैक्सिमम क्या था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रेगुलेटरी थे। रेगुलेटर मतलब आप देखते हो उस टाइम पे कि प्राइवेट सेक्टर को पूरा स्पेस दिया, आप आइए प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस करने के बाद आप जो है ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने से क्या होगा, वेल्थ इकट्ठा होगी, उस वेल्थ इकट्ठा होगी मींस मींस क्या है, जीडीपी इंक्रीज होगा, पॉइंट क्लियर। और स्टेट का ये सोचना था, ये मानना था कि प्राइवेट सेक्टर खुद से ना क्या करेंगे, वो खुद से वेलफेयर करेंगे। क्यों, स्टेट का ये मानना था जो प्राइवेट सेक्टर है अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी किससे, सोसाइटी से कमा रहे हैं, अपनी वो कुछ चीजों को बेच रहे हैं, अगर वो कुछ भी सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट आप लोगों से तो कमा रहे हैं। तो ये सोचा कि भाई इतना जो है खुद से वो सोचेंगे प्राइवेट सेक्टर कि भाई अगर हम उन्हें पूरा स्पेस देंगे, पूरी फ्रीडम देंगे, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उससे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा वेल्थ होगा, उस वेल्थ का क्या होगा, जो वेल्थ एक्यूमुलेट होगा उससे क्या होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, कि वेलफेयर भी करेंगे, कि प्राइवेट सेक्टर खुद से क्या है, एक तरह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का रोल भी प्ले करे। लेकिन इसी समय आप देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसने बताया कि भाई इनइक्वालिटी इंक्रीज कर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है। और इनइक्वालिटी इंक्रीज मींस कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड की, लेकिन इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। इट मींस जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना, इट वाज ओनली इन फ्यू हैंड्स, इट वॉज कंसंट्रेटेड ओनली इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में था, इतना पॉइंट क्लियर। तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेट का रोल उन्होंने चेंज किया, उन्होंने रेगुलेशन, इसी टाइम देखते हैं आप ये इरा यहाँ पे आप देखते हैं सेबी, काफी इंडिया में काफी रेगुलेटर्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि स्टेट से रेगुलेट नहीं करेगा, स्टेट ने अपना रोल चेंज किया, रोल चेंज किया कि भाई ठीक है प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करे, आप प्रोड्यूस करो, वेल्थ क्रिएशन करो। तो स्टेट ने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना, ये वाला फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे अब से।
ये हम परफॉर्म करेंगे ऑल ओवर द स्टेट। तो आप देखते हैं उसके बाद से क्या है, रोल एकदम चेंज हुआ। क्लियर। तो और सडनली आप 2000 के बाद देखेंगे सिंस 2000 स्टेट का रोल और भी इंक्रीज हुआ है। पहले स्टेट सिर्फ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता था, लेकिन अब स्टेट क्या है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रोवाइड करता है। आप देखते हैं ना कि स्टेट रोड्स भी बनवाएगा, स्कूल्स बनवाएगा, हॉस्पिटल्स बनवाएगा। आप देखते स्टेट आपको प्राइवेट गुड भी देता। भाई अगर स्टेट आपको एक सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गेहूं चावल दे रहा है, ये प्राइवेट गुड है। अगर स्टेट आपको एक सब्सिडाइज रेट पे या फ्री में बिजली प्रोवाइड कर रहा है, ये भी क्या प्राइवेट गुड है ना। तो स्टेट अब क्या है, स्टेट अब जो है ना आपको पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड करता है और साथ के साथ में जिनको जरूरत है उनको प्राइवेट गुड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करता है प्राइवेट सेक्टर से लेके। तो अब जो स्टेट है, इट इज नॉट मेयरली अ रेगुलेटर, अब वो क्या है, इट इज अ मार्केट फैसिलिटेटर। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो चलिए आज देखिए, एक बार देखते हैं। तो ये ना आप देख रहे इसके अंदर, तो देखिए की रोल ऑफ अ स्टेट, रेगुलेटरी रोल भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। इंडिया कौन सी कंपटीशन कमीशन है, आप देखते हैं आरबीआई है, सेबी है, सेबी जो देखते हैं पूरी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। वही वेलफेयर प्रोवाइडर है, बिल्कुल है भाई। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, इवन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑल्सो। दूसरा सोशल जस्टिस की बात करते हैं, स्कीम्स भी है, सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, स्कीम्स लेके आता है। पीएम गरीब कल्याण योजना है, आयुष्मान भारत स्कीम आप देखते हैं, और भी अदर जो एमजी नरेगा स्कीम आप देखते हैं। देन इकोनॉमिक फैसिलिटेटर है, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देता है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी आप देखते हैं। देन वही एनवायरमेंट की बात करते हैं, फोकस बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया सब करते हैं। इंडिया खुद का कमिटमेंट जो है नेट जीरो का, वो कितना है, 2070 तक कितना करना है, नेट जीरो करना है। दूसरा, स्टेट्स आर नाउ द गार्डियंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो है ना आपके जो 17 गोल्स है उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। वहीं आप देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर स्पेस। वहीं देखते हैं आप क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इसके लिए नेट ग्रिड आपने देखा। यहां आप देखते हैं हेल्थ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट रूल, आरोग्य सेतु ऐप है, एनडीए में आपकी आप देखते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपकी ये एक्ट है आपका। देन आप डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर है, इट ऑल्सो प्रमोट्स इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इसके अलावा गवर्नेंस, एआई, एथिकल मॉडल, एथिकल एंड मॉरल लीडरशिप। तो ये सब क्या आजकल स्टेट जो करता है, स्टेट क्या स्मार्टली वर्क करता है, स्मार्ट स्टेट है आज के टाइम में, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्टेट है आज के टाइम में। तो जो पहले आप देखते वो राजा, एक डिवाइन किंगशिप जो हुआ करती, उससे जो आज स्टेट बनी है वो क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। आज स्टेट क्या है, स्टेट आपके लिए है पूरा पॉइंट। तो रोल ऑफ स्टेट, जो स्टेट का रोल किस तरीके से चेंज हुआ और आज क्या परफॉर्म कर रहा है, आई होप मैंने बताया आपको अच्छे समझ में आया हो। और कुछ ही प्री या मेंस में कोई भी सवाल आए, मुझे लगता नहीं कि छूटेगा आपको, बस एनफ कंटेंट भी होगा इसके ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा आपको डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म, सोशलिज्म, जो ये है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, रीजनलिज्म, तो ये क्लास में लूंगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।